सम्माननीय अतिथि हिंदू सम्राट सेना वीरहरू, सदस्य तथा योद्धा, उपस्थित सम्माननीय मातृभूमि प्रेमी महानुभावहरू, मेरो सदर प्रणाम तथा जय श्री राम। जय श्री राम। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारे अंदर सांस है, हम हिंदू सनातन धर्म के लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। रही बात जो हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री सुशीला कारगी जी ने जो बयान दिया है, वो किसी के धर्म के प्रति भेदभाव करके नहीं दिया। वो सबको मानना चाहिए। उन्होंने अच्छा ही विचारधारा अपनाया है, अच्छा ही प्रस्ताव रखा है। जो उन्होंने कहा है कुछ गलत नहीं कहा है। मैं हिंदू सम्राट सेना की तरफ से, मैं एक गांव पालिका अध्यक्ष की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी उन्होंने कहा है वो सर्वोपरि है। एक सम्मानित प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो गलत नहीं कहते, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेवारी बहुत बड़ी होती है। वो किसी के धर्म प्रति गलत नहीं बोल सकते। जो उन्होंने कहा है अच्छा ही कहा है, ठीक ही कहा है, हम उनका समर्थन करते हैं। संपूर्ण जय श्री राम। कैमरामैन मुकेश गिरी को साथ में मजिला संवाददाता बलराम मौर्य तपेर को मजमा आएको छु। अब क्रमशः टेलिभिजन तपेर को साथ में रहेको छ। अहिलेका प्रमुख समाचारहरू। बाँकेको नरेन्द्रपुरबाट मुख्य समाचार। आज मिति 2082 साल मङ्सिर 20 गते शनिबार बाँके जिल्ला नरेन्द्रपुर गाउँपालिका 6 जमिनीमा हिन्दू सम्राट सेना नेपालको गाउँपालिका स्तरीय समिति औपचारिक रूपमा गठन गरिएको छ। त्यसैगरी सङ्गठनले बाँके जिल्लामा आफ्नो संरचना अझ सशक्त बनाउने बाँके जिल्ला सम्पर्क कार्यालयको पनि स्थापना गरिएको छ। कार्यक्रममा स्थानीय अगुवा अधिकारकर्मी तथा सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूको सार्वजनिक उपस्थितिमा विभिन्न निर्णय तथा आगामी कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको छ। सङ्गठनका अनुसार नयाँ समिति गठनपछि स्थानीय क्षेत्रमा राष्ट्रवाद, धार्मिक, सांस्कृतिक संरक्षण र सामाजिक गतिविधिहरूलाई अझ प्रभावकारी रूपमा गाडी बढाइनेछ। यदि जुनसुकै पनि ठाउँमा क्राइम भइरहेको छ भने हाम्रो क्रम तक टेलिभिजनलाई सम्झनुहोला। जय श्री राम, हर महादेव। लगता है कि कोई शाकाहारी है तो कोई मांसाहारी है। अगर भगत हो जाए तो अगर वो चंडाल है तो चंडाल अगर भगत हो जाए तो भी वो ईश्वर के समान है, वहाँ भी छूट है। और अगर ब्राह्मण हो करके और वो दुराचार और अंडा गोश मांस इत्यादि विचारों से गंदा है तो वो चंडाल के समान है ना। तो हाँ, इतिहास में देखा जाए, कहने का अर्थ ये है अब ज़्यादा भाषण करने की आवश्यकताएं नहीं है। आजकल ज़्यादा भाषण होता है, काम बहुत कम होते हैं। इसमें विचार को अपने शुद्धिकरण करो। अंडा, गोश्त, दारू, मांस, कोरेक्स, माता पिता का आज्ञा मानना, कोई किसी प्रकार से हीन है उसकी मांग पहुँच करके उसकी सहायता करना, ये हमारा लोगों का परम कर्तव्य है ना महाराज। और अब इसके साथ साथ अभी तो हम यही कहना कहेंगे, बहुत ज़्यादा अत्ता तो बोल जाएंगे, बहुत बोलेंगे। जय श्री राम। आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्माननीय अतिथिगण, हिंदू सम्राट सेना का वीर सदस्यहरू तथा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मातृभूमि प्रेमी महानुभावहरू, म मेरो सादर प्रणाम। जय श्री राम। आज हामी यहाँ राष्ट्र, संस्कृति र सनातन मूल्यको रक्षा गर्ने दृढ संकल्प सहित एकत्रित भएका छौं। यसको उद्देश्य कुनै समुदायलाई दोषारोपण गर्नु होइन, राष्ट्रको पहिचान, संस्कार र सुरक्षाको विषयलाई जिम्मेवार ढंगले उठान गर्नु मात्र हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ज्यूको बयान देशको संवैधानिक स्वायत्तता, सुशासन र कानुनी स्पष्टताको विषयमा एकदमै प्रशंसनीय छ। उहाँले उठान गर्नुभएको विषयवस्तु राम्रो छ। राष्ट्रको पहिचान, संरक्षण र सामाजिक एकता बारे गरिएको हरेक कुरा
हाम्रो लागि हौसला हो र यो कुरालाई नेपालीले स्वीकार गर्नुपर्ने हो। हाम्रो इतिहास, भूगोल र बहुसंख्यक सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा नेपाल सनातन हिन्दू राष्ट्र बनाउने धारणा प्रस्तुत गर्दै जसले सबैको धर्मका नागरिकलाई सम्मान, सुरक्षा र सम्मान प्रदान गर्छ। हिन्दू धर्म भनेको, सनातन धर्म भनेको एउटा यस्तो धर्म हो जसले सबैलाई पूजा गर्छ, सबैलाई मान्छ। एउटा वनस्पतिलाई पनि ईश्वर मानेको छ हैन, एउटा गाई वस्तु चराचुरुङ्गीलाई पनि यसले सम्मान गर्छ। यो सनातन भनेको यस्तो धर्म हो जसले सबैको सम्मान, सुरक्षा गर्ने काम गर्दछ। गाई केवल हाम्रो आस्था मात्र होइन, कृषि, अर्थतन्त्र, आयुर्वेद, समाज र पर्यावरणसँग जोडिएको जीवन चक्र हो। त्यसैले गौ हत्या नियन्त्रण धार्मिक भावना मात्र होइन, सामाजिक, सांस्कृतिक र जैविक सुरक्षा हो। छिमेकी मुलुक भारत, बङ्गलादेश र म्यानमार जस्ता देशबाट भागेर आएका अवैधानिक प्रवेश भइरहेकाहरूलाई हामी सबै सम्पूर्ण नेपाली जनताले निगरानी गर्नुपर्छ। गरिब, अशिक्षित र मौकाको फाइदा उठाई प्रलोभन वा दबावमा भइरहेको धर्म परिवर्तन गराउनेलाई निगरानी, खबरदारी, नियन्त्रण तथा कारवाही गर्ने हामीले दृढ सङ्कल्प बोक्दछौँ र यही अनुसार हामी सम्पूर्ण नेपाली देशभक्त प्रेमीहरूमा अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामीले यस्ता कुराको खबरदारी र निगरानी गरौँ। यति भन्दै म आफ्ना दुई शब्द यही अन्त गर्छु। जय सनातन, जय मातृभूमि, जय श्री राम। गाउँपालिका में गठन होता है। एक उद्देश्य जो हम अभी तक जो समझ पावा है, जान पावा है, इमा संसार में, देश में होने वाले सब धर्म के ही जो है सम्मान करते हुए अपने धर्म के, अपने संस्कृति के, अपनी मौलिकता के, अपनी पहचान के, अपने राष्ट्रीयता के संरक्षण संवर्धन करे खातिर, आवे वाली पुस्ता के हस्तांतरण करे खातिर विदेशी संस्कृति कई प्राश्रय न दिए खातिर जो जो जांगर और जो जज्बा दिखाना है, इनका हम अंतरात्मा से जो है धन्यवाद व्यक्त करा चाहिए थे। ये हिंदू सम्राट सेना कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, न होए। ये जो है जो बाहर के रूप में हम जो एक व्याख्या विश्लेषण करा जाते हैं कि यह धार्मिक कट्टरता के लिए गठन किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदू सम्राट सेना एक नवा पीढ़ी के युवा लोगों में यहाँ अपने पुरखा लोगों के इतिहास के हन, परंपरा के हन जगावे वाला, बचावे वाला सच्चा सपूत लोगों के एक संगठन हो जो अपने देश, भाषा, कला, संस्कृति, धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज के यहाँ जो है बचावे के खातिर गठन हुआ है। इनके उद्देश्य अनुसार जितना भी के उद्देश्य है एकदम उनका जायज़ लागत है। इनके उद्देश्य कोई से मार काट करे खातिर ना होए, लेकिन अपने धर्म रक्षा के खातिर, अपने समाज रक्षा के खातिर, अपने राष्ट्र रक्षा के खातिर यदि ऐसा भी कोनो मजबूरी आएगा तो वो माँ पीठ दिखाए के पीछे भागे वाला संगठन भी ना होए। ये संगठन अपने समाज के लिए, देश के लिए हर तरीका से विकास के खातिर सब दिन तत्पर है। समाज के विकृति विसंगति विरुद्ध में यह खबरदारी करे खातिर तैयार हुआ है। ये अपने गांव समाज में विकास की तरह के खातिर तैयार हुआ है। ये अपने गांव घर में जो है धार्मिक संस्कृति बचाव करे के खातिर जो है संगठित हुआ है। ये जो है गौ हत्या, गौवंश हत्या के जो है विरोध करे के खातिर, न हो दे के खातिर, नियंत्रण करे के खातिर में जो है जो संगठित हुआ है। ये जो है बाहर से जितने भी अवैधानिक तरीका से शरणार्थी लोग नेपाल में आए के जो है हम लोगों के ज़मीन में है, हम लोगों के राष्ट्र में है, जो अवैधानिक तरीका से आए के घुस के बैठक हैं, उनकी खबरदारी करें। खराब हुआ है।
तो मैं हर धर्म के, हर संस्कृति के सब आदमी के यहाँ बराबर से ओते सहयोग करे चाहिए। काहे से कि देश का बचावे की जिम्मेवारी खाली सीमित ये हिंदू सम्राट सेना के ना होए, ये सब समाज के होए। यही से सब लोगों के यहाँ के विरोध न करके इनके जो है हर तरीका से सहयोग करे, जो है हम आम समुदाय से भी अपील करना चाहिए थे। उसके बाद में हम अब यहाँ के जो है उपस्थिति हमका देख के हिंदू संगठित नहीं है, हिंदू जो है आपके सोवत है, जागत नहीं है, ये सब आदि इत्यादि जो बात है, ये सब बातें जो है जोन में के हम लोग कहा जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोगों के ये जो है जितना भी कार्यक्रम होते हैं, कोई भी कार्यक्रम के है हम लोग कोई से संबंधित व्यक्ति से मिल के तो कबो नहीं कहा जाते। हम लोग जो है सामाजिक संजाल से जो थोड़ा प्रचार प्रसार कर दिया जाते, तो आजकल के आदमी सामाजिक संजाल में देख के आदमी नहीं जाते, कैसे कि सामाजिक संजाल विश्व भर में जो है पहुँचाता है। तो विश्व भर में पहुँचे वाले आदमी के हैं हम लोग अगर जो अमेरिका के या ऑस्ट्रेलिया के कहीं भी अगर जो हम लोग रूस के अगर जो कोनो ढेला के विज्ञापन देख लिया जाए, सूचना देख लिया जाए, तो वहाँ तो दौड़ के न जावाजी है। यही तरीका से शायद सीमित व्यक्ति लोगों की कहा तो नहीं, यही व्यक्ति जो है आदमी शायद ना आए हैं। बाकी ऐसा नहीं है, यदि आपका उद्देश्य स्पष्ट है तो हमका लोगों का आशा है, भरोसा है कि समाज जागत है, सोवत कोई नहीं है, सब कोई जागत है। बस कोई के काम में फुर्सत है तो कोई के फुर्सत नहीं है, कोई का जानकारी है, कोई के नहीं है। यही कारण से समाज जो है एकत्रित नहीं दिखाते। हम लोग के हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लोगों के प्रतिनिधित्व करा जाता है। हम लोगों के मन में, हम लोगों के विचार में काफ़ी लोगों के विचार बाहर है, यही हमारे हम लोग जो है पूरा समाज के प्रतिनिधित्व करा जाते हैं। तो अब वाले जितने भी कार्यक्रम हैं या कार्य समिति गठन के विषय है, इनके लिए पहले हम लोग टोल में, गाँव में, समाज में जाए के इनके उद्देश्य, इनके लोकेशन, ये तो एक ऑफिशियल जैसा भी है ना, संस्थागत है। अभी तक ऐसा कोई संगठित संस्था जो है इतना व्यवस्थित नहीं रहा, ये देख के खुशी लागत है। आप लोग सब बतावा जाए, आप लोग पहले आप अपने चारित्रिक रूप से अच्छा हो पड़ा, उसके बाद में संगठित हो पड़ा, उसके बाद में हम लोगों के जो है लक्ष्य, हम लोगों की सोच जब भी सकारात्मक हो चाहिए, समाज जो है आप लोगों के साथी है। अब कहते आप लोगों से जो है कि जो कार्य समिति गठन करा जाता है, ये कार्य समिति आप लोगों को बढ़िया जुझारू कार्य समिति बने और देश समाज की खातिर बढ़िया से खटके काम करे और बढ़िया काम करिए, यही आशा, विश्वास और शुभकामना के साथ है हम अपन मंतव्य यहाँ विश्राम करिए थे। धन्यवाद। सामान्य अतिथि हिंदू सम्राट सेना वीरहरू सदस्य तथा योद्धा उपस्थित सम्माननीय मातृभूमि प्रेमी महानुभावहरू मेरो सदर प्रणाम तथा जय श्री राम। जय श्री राम। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारे अंदर सांस है, हम हिंदू सनातन धर्म के लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। रही बात जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री सुशीला कारगी जी ने जो बयान दिया है, वो किसी के धर्म के प्रति भेदभाव नहीं दिया, वो सबको मानना चाहिए। उन्होंने अच्छा ही विचारधारा अपनाया है, अच्छा ही प्रस्ताव रखा है, जो उन्होंने कहा है कुछ गलत नहीं कहा है। मैं हिंदू सम्राट सेना की तरफ से, मैं एक गांव पालिका अध्यक्ष की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी उन्होंने कहा है वो सर्वोपरि है। एक सम्मानित प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो गलत नहीं कहते, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेवारी बहुत बड़ी होती है। वो किसी के धर्म प्रति गलत नहीं बोल सकते। जो उन्होंने कहा है अच्छा ही कहा है, ठीक ही कहा है, हम उनका समर्थन करते हैं। आज की जो मीटिंग है वो उनके समर्थन में है, पहली बात। दूसरी बात, हिंदू सम्राट सेना जो है
ये हम लोग किसी पार्टी या किसी व्यक्तिगत आदमी या किसी के दबाव में या किसी के कहने से हम लोग नहीं कर रहे हैं। जो भी हमारी मीटिंग है वो एक हिंदू सनातन धर्म की है, हिंदुओं की जगाने के लिए है। हम लोग आखिरी सांस तक लड़ेंगे, गौ हत्या पे लड़ेंगे, हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ेंगे, घुसपैठियों के लिए लड़ेंगे, लव जिहाद के लिए लड़ेंगे। हमको लव जिहाद नहीं चाहिए, हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। लज्जा लोग आएंगे, रुके हुए हैं यहाँ पे हिंदू सम्राट सेना में, बाबा लोग को टीका लगा के स्वागत किया गया है। आप लोग भी कुछ विचार रखें, कुछ सुझाव सलाह दीजिए तो बहुत अच्छी बात रहेगी हम लोगों के लिए। आप लोग कहाँ से आए हैं वो पूछना दीजिए। हम लोग परसोना से आए गया है, पोस्ट अमरावा, जिला शराबस्ती, थाना मल्लीपुर से हम लोग आए हुए। जय माता दी। और ये धर्म के काम जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है, इसके लिए हम लोग धन्यवाद, और कार्यकर्ता लोगों के लिए धन्यवाद। बढ़ता रहे, उनका कार्य बढ़ता रहे हमेशा। हमारे लोगों की तरफ से आशीर्वाद है कि इनका कार्य आगे और बढ़ जाए, सनातन धर्म का प्रचार चलता रहे और यही धर्म होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।